हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड मोमेंट टू मोमेंट। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। हो सकता है पीछे आपने कोई काम किया, कोई मेहनत करी, उससे ही रिलेटेड किसी लेवल पे आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। और अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, कोई विजन आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी किसी चीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे किसी चीज़, किसी इंसान से अटैच होते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ सेजिटेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, क्योंकि देखिए, जब आप इमोशनल होंगे तो अच्छी चीज़ों को नहीं आप इंजॉय कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इमोशनल होना गलत बात है, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और प्रोफेशनल फ्रंट पे एक प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड इसके साथ आपने ज़रूर मेंटेन करना है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि थोड़ा सा आपने संभल के चलना है। हो सकता है कि एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहें, इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करना है। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय तो है, लेकिन डीपर लेवल पे वो बहुत ज़्यादा संभल के चल रहे हैं, किसी चीज़ को लेके अलर्ट हैं, किसी चीज़ को लेके कॉशियस हैं। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि इस वीक की आप लोगों के लिए गाइडेंस भी यही है कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस आप खुद से ना लें, थोड़ा सा सोचें। और कोई एक्सपीरियंशियल इंसान अगर आपकी लाइफ में है, नहीं तो प्रोफेशनल किसी से आप एडवाइस लें, आप सलाह करें, उसके बाद ही बड़ा एक्शन, बड़ा डिसीजन लें। और थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉशियस आप ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिलीज़ एंड ट्रस्ट। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिलीज़ का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी आउटकम के साथ या किसी चीज़ के साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पकड़ के बैठ रहे हैं। और ट्रस्ट का कार्ड क्लियरली आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने थोड़ा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहना है, सरेंडर मोड में रहना है। यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उन पे फेथ करके ही आगे बढ़ना है। और देखिए, रिलीज़ का कार्ड यहाँ पे किसी भी चीज़ की रिलीज़ की बात कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई थॉट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको लेके आप अटैच हो रहे हैं, टाइटली पकड़ रहे हैं। और कहीं उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कि लेट गो या रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर उस सिचुएशन या उस इंसान की वजह से किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, हर दिन एंड होता है, सुबह नई बिगनिंग होती है। तो जो चीज़ें पुरानी होती हैं या फिर जो चीज़ें किसी लेवल पे सर्व नहीं कर रही हैं, जब तक हम उनको एंड नहीं करते हैं, जब तक हम नई बिगनिंग को एक्सेप्ट
या फिर वेलकम नहीं करते हैं, तब तक एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। यही आप लोगों के लिए मैसेज है और ऐसी ही हो सकता है बहुत सारे सेजिटेरियस की इस वीक की एनर्जीज़ भी रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ब्रेकिंग ट्रायल, और ये कार्ड कहता है अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। तो हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, या फिर मैं कहूँगी कि क्लैरिटी नहीं है। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उससे ही रिलेटेड एक रास्ता आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप खुद से अपना रास्ता बनाएं, या फिर आप शुरू करें। जैसे ही आप शुरू करेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो का कार्ड है। इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।